Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasveen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी ये चीज बताई है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए साइंस, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल कोर्स कराने वाली हूँ अलॉन्ग विद डीपीपीस, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर KG to class 12 for CBSE board and for 6 to 12 for the state boards. कौन से स्टेट बोर्ड्स रहेंगे एक बार बता देती हूँ मैं आपको। MP बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इन बोर्ड्स के साथ हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में, अगर मैं बताऊं आपको, पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे थे। आज हमने पिछले लेक्चर में 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस सेशन को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा मेन जो रहेगा वो रहेगा 11 to 20 क्वेश्चन। आज हम लोग 11 से लेकर 20 क्वेश्चन खत्म कर देंगे, मतलब कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आज हमारी इस लेक्चर के बाद। और मैम आपने तो इस चैप्टर में सच में प्रो बना दिया। हमें तो लग रहा था मैम बस ऐसी, नहीं भाई मैम तो बोलती, मतलब मैम का प्रॉमिस तो पक्का है। अभी वन शॉट भी आएगा, उसमें भी ऐसी धमाका मचाने वाले हैं। लाइव भी आएगा, उसमें भी ऐसी धमाका मचाएंगे भाई, मजा आ जाएगा। PYQ आएंगे, ऐसी धमाका मचाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आ जाओ शुरू करते हैं, चलो भाई। तो पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं हम लोग उसको। Why are decomposition reaction called opposite of combination reaction? Write equation for these reaction. It means कि मैम जो decomposition reaction होती है, decomposition reaction जो होती है मैम, वो कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्यों है? देखो decomposition reaction क्या थी, कोई आपके पास A कंपाउंड था, आपने उसको हीट देकर तोड़ दिया और आपको मिल गया B+C। मिला ना, B+C मिला या नहीं मिला, बताओ मेरी बात। और कॉम्बिनेशन क्या थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, याद करो, याददाश्त पर गौर डालो अपनी, सारे के सारे डालो जल्दी से। उसमें आप देखते थे कि कोई A कंपाउंड लिया मैम और साथ में कोई B कंपाउंड लिया, और जब जाके मैम हमें क्या मिला, C कंपाउंड मिला। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या ये रिएक्शन इसके अपोजिट नजर नहीं आ रही है कि डीकंपोजिशन में आप A कंपाउंड को तोड़ के 2 कंपाउंड लेते हैं, मतलब कि सिंगल ही चीज से आप कंपाउंड बना रहे हैं। और उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप 2 कंपाउंड को यूज करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सिंगल चीज है, मतलब डीकंपोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट होता है और कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट होता है। इट मींस अपोजिट है ना रिएक्शंस, तो इसलिए डीकंपोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपस में अपोजिट रिएक्शन कहलाती है। इससे एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। आइए, आपने एग्जाम्पल में पढ़ाई है मेरे साथ, वाटर का फॉर्मेशन बताया था मैंने, याद है, याददाश्त है वापस? यस मैम है। इसमें आपने देखा था कि आप वाटर को अगर आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो, इलेक्ट्रिक करंट मतलब वही उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है आप वाटर को ब्रेक कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने उसका इलेक्ट्रिक करंट दिया। अब जैसे आपने उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया तो आपको प्रोडक्ट मिला स्टूडेंट्स H2 और O2, डन। तो एक डीकंपोजिशन रिएक्शन ही तो है ये। कौन सी है ये? डीकंपोजिशन रिएक्शन ये, जहां पर आपने H2O को तोड़ दिया। बट अगर मैं इस सेक्शन को रिवर्स करूं कि आप H2 और O2 को ऐड करके क्या बना सकते हैं? H2O बना सकते हैं। तो क्या ये आपस में अपोजिट नहीं है? क्योंकि ये तो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये कौन सी है स्टूडेंट आपकी? ये वाली जो थी इलेक्ट्रिक करंट वाली, ये थी आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी थी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। बट ये वाली थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या थी आपकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो वाटर को, इट मींस कि अगर मैं इसको एक साथ लिख दूं, इधर साइड देखो, अगर मैं इसको एक साथ लिख दूं, इट मींस कि मैम वाटर को जब हम ब्रेक करेंगे H2 और O2 में, तो मैम इधर साइड से अगर इस एरो की बात करूंगी तो मैम ये हो जाएगा हमारा कौन सी रिएक्शन? डीकंपोजिशन रिएक्शन। और मैम अगर उधर से एरो दिखा दूं इधर साइड को, तो मैम ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इजी था आंसर, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो राइट हार्ट कमेंट करना जल्दी से, जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से करो, जल्दी से। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, इसका ले ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाओ। यस मैम आगे बढ़ जाइए। चलो देखो एक्सप्लेनेशन भी देख लो यहाँ पे, यही इन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, बताया मैंने, to produce 2 or more products, whereas in a combination reaction 2 or more reactants combine to give a single product.
तो समझ में आया वाला पॉइंट। तो दीज रिएक्शन आर सपोज टू बी अपोजिट ऑफ ईच अदर। इस एग्जाम्पल देखो, वाटर का ही बताया मैंने अभी आप लोगों को, वही है, H2O को ऐड कर, H2O2 ऐड करोगे तो वाटर बनेगा, और वाटर को तोड़ दोगे तो वापस से H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज अ डीकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है मैम, आगे देखो, ये एक एग्जाम्पल और देखें, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ देखो, कैल्शियम कार्बोनेट देखो, इधर साइड देखो, इधर देखो, इधर पहले कैल्शियम कार्बोनेट पकड़ो। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो तो टूटेगा वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में CO2 रिलीज करेगा, यही होता है। और अगर इसका रिवर्स करोगे तो इट मीन जब उसको ऐसे लेके जाओगे तो दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब उसको ऐसे वापस लेकर आओगे CO और CO2 की फॉर्म में, मतलब कि CO और CO2 को ऐड करोगे, CaCO3 बनाओगे, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया वाला पॉइंट? अगर आ गया तो रेड हार्ट कमेंट हो जाना चाहिए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, देखो वही चीज दिखाइए कि CaCO3 वाटर एंड CO2 को ऐड करते हैं तो आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट का दिखा रखा है, मैंने आपको सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट का दिखाई हुई है। तो ये दोनों रिएक्शन आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं। हटा दूं मैं इसको? यस मैम हटा दीजिए, डन। देखो अब आते हैं, राइट वन इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही बतानी है मैम, बट एक रिएक्शन वो बताइए जहां पे हम हीट से तोड़ते हैं कंपाउंड को, एक बताइए जहां पे एनर्जी देकर तोड़ते हैं, मतलब कैसी, लाइट को और इलेक्ट्रिसिटी को। देखो देखो इसका सोल्यूशन देखो, हीट देके, हीट के लिए अभी बताइए मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन हीट देके होती है। आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो और ये टूट जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस में। डन, यस मैम डन। ये कौन से हुआ? हीट से। ये हीट का सिंबल है, ये किसका सिंबल है? ये हीट का सिंबल है, दिस इज। फिर भी मैं लिख देती हूँ क्योंकि तुम गजनियों का कुछ नहीं पता, कब तुम क्या भूल जाओ। उसे तो 12 मिनट का था, तुम्हें तो सेकंड्स का हो जाता है लॉस। उसके बाद लाइट, लाइट में कौन सी है? आप वो ले लो, AgCl वाली रिएक्शन ले लो, AgCl वाली रिएक्शन ले लो। तो आप ये देखोगे जब आप AgCl को सनलाइट, याद है सनलाइट में रख रहे थे हम लोग उसको, तो वो आपका Ag और साथ में Cl2 में ब्रेक डाउन हो रहा था। रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं मैम रिएक्शन बैलेंस नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई ले लो, आगे बैलेंस हो गई अब। डन मैम। तो ये किसके प्रेजेंस में हो रही थी रिएक्शन? लाइट, वो भी कौन सी? सनलाइट। तो ये तो मैम इसके लिए दे दी हमने। चलिए मैम अब उसके लिए बता दो, वाटर, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए वाटर को तोड़ दो ना, अभी बताया तो था पीछे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो ना पानी का। ठीक है, वाटर लो मैम, उसको इलेक्ट्रिक करंट दे दो और किस में तोड़ दो? H2 और O2 में तोड़ दो। रिएक्शन बैलेंस है? नहीं मैम बैलेंस नहीं है, वहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है। तो जरा यहाँ पे करना जरा 2, तो मैम जैसे 2 करोगे हाइड्रोजन भी तो डबल हो जाएगा, अब होगी रिएक्शन बैलेंस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गई तीनों रिएक्शन? अगर आ गई है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, रेड हार्ट को ड्रॉप करो जल्दी से। आ जाओ, मैं आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है मैम बढ़ जाओ। देखो नेक्स्ट स्लाइड, वही है कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जाम्पल, उन्होंने हीट में ले रखा है, इसको तोड़ने के बाद CO और CO2 मिल रहा है। लाइट के लिए AgCl को ले रखा है, जिसमें आप देखते हैं कि सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी में वाटर ले रखा है, जिसमें हाइड्रोजन और O2 मिल जाता है, आप लोग को मिल गया। एसिड रिलेटेड क्यों लिखा है? क्योंकि हमें थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है वहां पे चार्ज क्रिएट करने के लिए। डन, हटा दूं मैं इसको? यस मैम हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आओ पहले डिफरेंस बता देते हैं आपको। तो डिफरेंस देखते हैं, ये सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और यहां पर देखेंगे स्टूडेंट डबल, रुक जाओ, रुक जाइए आप, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है मैम बताइए क्या होता है, जरा याद करो मेरा वो लेक्चर जिसमें डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने पढ़ाया था। जिन्होंने नहीं देखा जाकर जल्दी से देखकर आओ, उसको वापस आना, फिर यहाँ पे बैठना, ठीक है। बट वैसे तो मैं बता ही दूंगी, कोई दिक्कत की बात ऐसी है नहीं। आओ देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट होता है मैम, रुक जाओ मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपके पास कोई AB कंपाउंड था और वो रिएक्शन कर रहा था किसी C कंपाउंड के साथ। तो हम ये देखते हैं कि A और B का हो जाएगा ब्रेकअप और C ले लेगा B की जगह, AC+B। लो ये हो रहा है। मैम साइंस पढ़ा रही हो, क्या पढ़ा रही हो, मतलब क्या क्या वर्ड यूज कर रही हो आप हैं। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई AB कंपाउंड है स्टूडेंट्स, वो CD के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसमें दोनों का हो जाएगा। इट मीन्स कि मैम A के साथ चला जाएगा C और B के साथ चला जाएगा D। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि इसमें एक ही एलिमेंट दूसरे कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड है उसमें दूसरे एलिमेंट की जगह लेता है, और इसमें दोनों अलग हो जाते हैं।
आयंस की फॉर्म में, और फिर वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर जाते हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट? अगर आगे तो एक एग्जाम्पल भी करके दिखा दूंगा मैं जल्दी से। आओ देखो एग्जाम्पल देखो इसका। याद करो एक आयरन की नेल हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाली थी मैडम, और कलर चेंज होता हुआ नजर आया था, जिसमें Fe जो था वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने जब डाला था तो हमने देखा था कि कॉपर को Fe ने डिस्प्लेस करके FeSO4 बना लिया था। क्या बना लिया था? FeSO4 आयरन सल्फेट। कैसे बनाया था? क्योंकि मैम आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और साथ में क्या रिलीज हुआ था स्टूडेंट्स? कॉपर रिलीज हो गया था। क्या रिलीज हो गया था? साथ में कॉपर रिलीज हो गया था, जिसकी वजह से सोल्यूशन का कलर टर्न्स फेड हो गया था। कैसा हो गया था? पेल ग्रीन सा हो गया था। वैसे ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। देखो इसमें आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा ना, तो इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, एक ही बार एक ही एटम ने डिस्प्लेस करा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट देखो, याद करो किसको? उसे याद करो तुम, जहां पे सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराई थी। याद करो जल्दी से, जिसमें हमने Na2SO4 लिया था स्टूडेंट्स। यस मैम लिया तो था, और साथ में हमने क्या लिया था? बेरियम क्लोराइड लिया था। साथ में क्या लिया था? बेरियम क्लोराइड लिया था। और हमने ये चीज देखी थी कि मैम ये दोनों स्प्लिट हो गए थे, बेरियम क्लोराइड अलग हो गया था, सोडियम सल्फेट अलग हो गया था, बट सोडियम चला गया था मैम क्लोरीन के साथ, NaCl बना लिया था उसने, और साथ में मैम क्या मिल गया था हमें? BaSO4। तो देखो ध्यान से, सोडियम पहले सल्फेट एक साथ थे, बट बाद में इनमें क्या हो गया? बाद में इनका क्या हुआ? इनका हुआ ब्रेकअप, और BrCl2 का भी हुआ, और साथ में सल्फेट चला गया बेरियम के साथ, और क्लोरीन आ गया सोडियम के साथ। आगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में? अगर आ गई तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ आप लोगों को। ले लिया? आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है मैम, आ जाइए। चल अब वही है इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट मतलब कि वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर मान लो जैसे मैंने अभी वो आयरन सल्फेट वाला दिखाया था करके, अगर तुम ऐसा करोगे ना कि तुम आयरन सल्फेट में कॉपर का कुछ डालोगे तो कुछ रिएक्शन नहीं आएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर की इतनी औकात नहीं है कि वो आयरन को डिस्प्लेस करते हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट? उसके बाद डिस्प्लेस आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन, बट इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट टू एटम्स और ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड डिस्प्लेस ईच अदर। वो दो एटम आपस में डिस्प्लेस करेंगे और केमिकल इक्वेशन होगी फॉर सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए केमिकल इक्वेशन कौन सी है? ये वाली, जिसमें जिंक को जब आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो हम देखते हैं कि जिंक सल्फेट बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए वही बेरियम क्लोराइड को जब आप पोटेशियम सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो आपको BSO4 और साथ में पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। आगे समझ में? आगे एक्सप्लेनेशन समझ में? यस मैम आ चुकी है। देखो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर का मतलब होता है कि आप सिल्वर को कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब कहीं से निकाल रहे हो, चांदी को निकाल रहे हो तुम कहीं से। तो रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट कहाँ से कर रहे हो? मान लो तुम सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से कर रहे हो। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन क्या होता है? AgNO3। रुको भाई रुको, AgNO3, ठीक है मैम। के सोल्यूशन ऑफ सिल्वर को निकाल रहे हो, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, और आपने कॉपर को डाल रखा है यहाँ पे। ठीक है मैम, कॉपर डाल रखा है हमने यहाँ पे। राइट केमिकल रिएक्शन भाई इजी है, सिल्वर नाइट्रेट लो कॉपर लो, तो कॉपर डिस्प्लेस कर गया सिल्वर को, इट मींस कॉपर ज्यादा रिएक्टिव था, तो यहाँ से बनेगा कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन CuNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में निकल जाएगा Ag अलग। लो हो गया। अब बैलेंस भी कर देना जरा इसको, रिएक्शन को कैसे करोगे बैलेंस? जल्दी बताओ, मैम ने सिखा रखा है बैलेंसिंग करना। यस मैम सिखा रखा है आपने। देखो यहाँ पर Ag एक है, यहाँ पर Ag एक है। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या ये? नहीं नहीं मैम बैलेंस तो नहीं है रिएक्शन। देखो कैसे नहीं है बैलेंस की रिएक्शन? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड को देखो ध्यान से। पॉलीएटॉमिक्स है? यस मैम है, NO3 के फॉर्म में पॉलीएटॉमिक्स प्रेजेंट है। उसके बाद Ag है और कॉपर है, बस मैम। NO3 इधर साइड एक है, उधर साइड दो है। इधर साइड एक है और उधर साइड एक है। इधर साइड एक है और उधर साइड एक है। ओके मैम, बस NO3 बिगड़ा हुआ है, NO3 का आगे 2 से मल्टीप्लाई ले लेंगे। ओके मैम, बट मैम Ag भी तो बिगड़ गया, अब Ag इधर साइड 2 हो चुका है, तो मैम उधर भी Ag के आगे 2 लगा दो ना, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। यस अब हो चुकी है रिएक्शन बैलेंस, इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा एक होमवर्क क्या, मैं तुम बार बार एक चीज, मैं तुमसे वो पूछा था कि जब अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है तो उसका क्या नाम है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन का नाम क्या होता है? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रिएक्शन होने वाली है, अब पता कैसे चलेगा रिएक्शन हो गई? ये होता है व्हाइट कलर का, और जब आप कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो ना तो ब्लू कलर का सोल्यूशन मिल जाता है। बस वो ब्लू कलर का सोल्यूशन से पता चल जाता है रिएक्शन हो गई। निकल गया, आपने सिल्वर निकाल दिया।
देखो वही रिएक्शन वही है, AgNO3 कॉपर के साथ रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट बना रही है और सिल्वर मेटल अलग से मिल रहा है आपको। ये वाला हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसने मेरा इसका शॉर्ट नहीं देखा, जल्दी बता दो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूरा बताया मैंने डिटेल में। और देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट, मान लो आपने कोई दो कंपाउंड की रिएक्शन कराई, ठीक है मैम, आपने दो कंपाउंड की रिएक्शन कराई, और वो दो कंपाउंड की रिएक्शन जब आपने कराई तो मैम हमने देखा कि रिएक्शन होने के बाद हमें एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल कंपाउंड मिला। सॉल्ट्स थे वो दोनों ही, बट एक इनसॉल्युबल था जो सॉलिड था, मतलब कि वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो ऐसे ही नीचे बैठ जाएगा। जैसे कि सॉरी कोई दिक्कत। देखो जैसे क्या, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली स्टूडेंट्स, यस मैम ले ली टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ले ली टेस्ट ट्यूब आप लोगों ने। उसके बाद हमने ये चीज देखी थी कि हमने इसके अंदर दो चीजें डाली थी। क्या क्या डाला था हमने स्टूडेंट्स इसके अंदर, बताइए आप जल्दी से। बताती हूँ मैं अभी, पहले मैं बना लूँ जरा इसको खूबसूरती से। चलिए मैम ऐसा आपने दो चीजें डाल दी थी इसमें, ठीक है, दो चीजें डाली थी, जिसमें मैंने आपको ये चीज बोली थी कि इसमें एक आपका सोडियम सल्फेट था और साथ में आपका क्या था बेरियम क्लोराइड था। साथ में क्या था आपका स्टूडेंट्स, बेरियम क्लोराइड था। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन कर ली थी स्टूडेंट्स, और क्या दिया था इन्होंने रिएक्शन करने के बाद, यहां से सोडियम क्लोराइड दिया था और साथ में दिया था बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, कलर बताओ जल्दी से मुझे बेरियम सल्फेट का, जल्दी से बेरियम सल्फेट का कलर बताएंगे मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। उसके बाद ये सोडियम क्लोराइड जो था स्टूडेंट्स, ये था सॉल्युबल। कैसा था ये, सॉल्युबल था। इट मींस कि ये वाटर सॉल्युबल है। कैसा है ये, वाटर सॉल्युबल है। और BaSO4 जो है ये इनसॉल्युबल है। इसका कलर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर के अंदर चाहिए बेरियम सल्फेट का। और ये एज अ PPT बनता है स्टूडेंट्स, एज अ PPT ये बनता है। PPT का मतलब होता है एज अ प्रेसिपिटेट ये बनता है, और ऐसे ये नीचे बैठ जाता है, ऐसे नीचे बैठ जाता है, विच इज इनसॉल्युबल सॉलिड, विच इज इनसॉल्युबल सॉलिड। समझ में आया वाला पॉइंट, समझ में आ गई। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहां पर आप दो कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं और उससे जो आपको कंपाउंड मिलता है उसमें एक आपका इनसॉल्युबल होता है एज अ प्रेसिपिटेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आओ देखो देख लेते हैं, वही बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट से कराई है आपने, और BaSO4 आपको मिला है। आय हाय मिल गया तुम्हें आंसर यहाँ पे वाइट PPT, वरना बताती तुम्हें मैं नेक्स्ट क्लास में। NaCl देखो, द रिएक्शन विच इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड मास इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और उसको हम उस इनसॉल्युबल सॉलिड मास को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। समझ में आया, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाओ, यस मैम बढ़ जाइए आगे। डन। अब देखो एक और एग्जांपल दिखा रखा है, जब सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जब मैम आपने पानी में उसको घोल रखा है। A white precipitate of silver chloride which is soluble in NH4OH is obtained. Done. तो देखिए यहाँ पे वही, मतलब कि AgNO3 NaCl के साथ रिएक्शन करता है, AgCl और NaNO3 बना के देता है। डन, आगे बढ़ जाओ, यस मैम आगे बढ़ जाइए। Explain the following in terms of gain or loss of oxygen in two examples. Easy है भाई ये क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोगों को बताना है। क्या बताना है आपको, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बताना है। देखिए ऑक्सीडेशन पा जाओ सबसे पहले, ऑक्सीडेशन पर आप आ जाइए। डन। मैम ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपने बताया था मैम ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर मैम लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है मैम, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, गेन ऑफ किसका गेन, हाइड्रोजन का गेन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। यस मैम आ चुका है अभी हम लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब आपसे पूछे कि मैम इसका एग्जांपल और बता दीजिए जरा एक बार। एग्जांपल देखो, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन करता हुआ दिखा दो। जैसे मैग्नीशियम वाली रिएक्शन लो, एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या लो, इसमें मैग्नीशियम पकड़ो और साथ में ऑक्सीजन पकड़ो, और क्या मिल रहा था, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल रहा था या नहीं मिल रहा था,
यस मैम मिल रहा था। रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं मैम रिएक्शन बैलेंस नहीं है। 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 और लगा दीजिए। तो मैम यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो मैम ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन है। क्या है मैम, ये ऑक्सीडेशन है। क्या है ये, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, फिर आप रिडक्शन दिखा दीजिए। रिडक्शन आप किसका दिखाएंगे, जल्दी से बताइए आप मुझे किसका रिडक्शन दिखाने वाले हैं, जल्दी से। रिडक्शन में आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप, हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, जगह नहीं है पहले जल्दी से। चलो यार दिखाई देती है कहीं पे। चलो देखो इसका एग्जाम्पल अच्छा ऑक्सीडेशन में एक और एग्जाम्पल भी तो दे सकते हैं, कोरोजन वाला, याद है, कोरोजन और एंसिडिटी। यहां पर आप एग्जाम्पल में कोरोजन भी दे सकते हैं। कोरोजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए मुझे क्या होता है कोरोजन के अंदर, जल्दी से बताइए आप मुझे कोरोजन के अंदर क्या होता है। यस मैम बता देंगे, अभी बता रहे हैं जल्दी से। फिर आप आ जाइए किस पर, आप आ जाइए ये तो हो गए, सारे के सारे हो गए। ठीक है, ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ जाओ। ठीक है मैम आ जाइए। अब देखिए वही यहाँ पे वाटर का एडिशन भी ऑक्सीडेशन ही है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन ऐड कराया तो यहाँ से सोडियम ऑक्साइड मिल गया आप लोगों को, और ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड करा के वाटर मिल गया आपको। ठीक है आगे, फिर वही कॉपर का ऑक्साइड लो और उसका रिडक्शन कर दो तो क्या मिलता है, कॉपर और साथ में क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। ठीक है, और साथ में आप क्या ले सकते हैं, पोटासियम क्लोरेट ले लीजिए। जब आप उसको डिकम्पोज कर देंगे तो आपको पोटासियम क्लोराइड ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ से ऑक्सीजन लूज करा दिया। पहले पोटासियम क्लोराइड के पास था, अब नहीं है, तो रिडक्शन हो गया ना उसका। यस मैम हो चुका है, तो ले लो इसका जल्दी से, जल्दी से ले लो। जैसे देखो KClO3 मतलब पोटासियम क्लोराइड ऑक्सीजन को लूज कर रहा है KCl बनाने के लिए, जब वो पोटासियम क्लोराइड का सॉल्ट बना रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, जब वो आपने उसको हीट किया तो वो ब्लैक कलर का हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन भाई, कॉपर है ये, X क्या है ये, कॉपर। याद करो कॉपर ही ब्लैक, कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है जैसे आप उसको हीट करते हो। इट मीन्स मैम कॉपर को जब हमने क्या करा, जब हमने उसको हीट करा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे ऑब्वियस सी बात है आप, तो हम ये देखेंगे मैम यहाँ से कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा। और ये जो कॉपर का ऑक्साइड होता है मैम ये ब्लैक कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब मैम ये खुद कैसा होता है, शाइनी ब्राउन सा होता है, ब्राउन, बहुत शाइनी सा टॉप होता है इसका। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, हमें यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड मिल जाता है। समझ में आ गया वाला पॉइंट, अगर आ गया है तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करिए बॉक्स में। चलिए हटा दूं, चलो देखो यही चीज है कि हमें क्या मिलता है, एलिमेंट X है कॉपर एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। और ब्लैक कलर कंपाउंड कौन सा है, कॉपर का ऑक्साइड। इसमें कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर का ऑक्साइड बना रहा है। समझ में आया, नेक्स्ट बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस मैम आ जाइए आगे। डन, नेक्स्ट है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स पे हम लोग पेंट क्यों लगाते हैं, पेंट क्यों करते हैं। देखो आयरन जो है वो है Fe, करेक्ट। अब अगर आप उसे ऐसे खुला छोड़ देंगे तो पता क्या होगा, मतलब जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो उसके साथ रिएक्शन करेगी और यहाँ से बना लेगी आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड बना लेगी वो यहाँ पे। अब वो जैसी आयरन का ऑक्साइड बनाएगी तो इट मीन्स कि मैम ये हो जाएगा प्रोसेस कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल था ये, कोरोजन। किसका एग्जाम्पल था ये, कोरोजन का एग्जाम्पल था। तो इससे बचने के लिए टू प्रिवेंट कोरोजन, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अप्लाई करना पड़ता है पेंट्स को ऑन आयरन आर्टिकल्स। समझ में आया इसका रीजन, इसका है रीजन ये जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है आपको, ये रीजन हो जाएगा इसका। सॉरी यार ये गिरे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, ये हटा दूं इसको मैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, वही बाय अप्लाइंग पेंट और आयरन आर्टिकल्स दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन। वही कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग। पेंटेड डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन, मतलब अब वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होने देगी, मतलब कम कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा दोनों का सरफेस, आयरन और मॉइस्चर का। समझ में आ गया वाला पॉइंट। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई, ऐसा क्यों होता है। देखो जो ऑयल एंड फैट होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और यहां से इट कॉजेज
बैड स्मेल एंड टेस्ट। तो उसका टेस्ट और स्मेल बहुत खराब हो जाती है, बहुत गंदी सी आती है। इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं हम इसी को? रेंसिडिटी हम बोलते हैं। तो अब उसका सिंपल सा रीजन क्या है कि नाइट्रोजन में क्यों रख रहे हैं। नाइट्रोजन में रखने का ये तरीका होता है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, जो नाइट्रोजन होती है वो अनरिएक्टिव होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? वो अनरिएक्टिव होती है। उसके अनरिएक्टिव होने की वजह से डज नॉट कॉज रेंसिडिटी, वो रेंसिडिटी कॉज नहीं करती है। ये रीजन रहता है उसका। समझ में आ गया? ये वाला रीजन रहता है इसका, क्या इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, किसमें रखते हैं, नाइट्रोजन वाले उसमें के साथ पैक करते हैं उस फूड को। समझ में आया वाला पॉइंट? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलो आगे आ जाओ, पढ़ते हैं इसको। नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव गैस। अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड आइटम गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम रैंसिड इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, बट सच रिएक्शन इज प्रिवेंटेड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। बट हम ऐसी रिएक्शंस को नाइट्रोजन की प्रेजेंस में रोक सकते हैं। देयरफॉर फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स एक्सेट्रा आर पैक्ड विद नाइट्रोजन गैसेस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रेंसिडिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसलिए हम लोग इन सबको, जैसे पोटैटो चिप्स ये सब कुछ जो हो जाते हैं, हम इनको इस तरीके से पैक करते हैं कि इनकी रेंसिडिटी ना हो, जैसे कि नाइट्रोजन गैस के साथ हम इनको पैक करते हैं। समझ में आया वाला पॉइंट? हटा दूं? यस मैम, हटा दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आइए देख लेते हैं। एक्सप्लेन कॉरोजन एंड रेंसिडिटी। मतलब कितनी बार बता दिया मैंने तुम्हें ये? चलो आओ देख लेते हैं दोबारा से। कॉरोजन क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉरोजन क्या होता है कि मैम जो मेटल है, जो मेटल होता है वो क्या, वो गलने लगता है। क्या होने लगता है? वो गलने लगता है। मतलब eaten slowly through oxidation, ऑक्सीडेशन के थ्रू स्टूडेंट्स वो गलने लगता है, मतलब उस पर जंग लगने लगता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? रस्टिंग ऑफ आयरन बताया था बहुत सारे, जैसे सिल्वर का काला पड़ जाना, कॉपर का कैसा था, ग्रीन पड़ जाना, ये सब कुछ क्या होता है? आपका कॉरोजन होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन से आपकी Fe जो है, जब वो किसके साथ रिएक्शन करती है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे Fe2O3 मिलता है, विच इज आयरन ऑक्साइड। आयरन का ऑक्साइड होता है स्टूडेंट्स वो, और वो जो आयरन का ऑक्साइड है वो आपको रेडिश ब्राउन सा मिलेगा, जो जंग लग चुका होगा उस पर, और वो ना वीक हो जाता है, जिससे हमें बहुत लॉस होता है। तो इसलिए हम लोग कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन, आपका ग्रीसिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग, ये सब हम लोग यूज करते हैं टू प्रिवेंट द कॉरोजन। समझ में आ गया कॉरोजन क्या होता है? अगर आ गया है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट कमेंट हो जाना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूल जाइएगा। अरे रुको, हाँ देख लो पहले। The phenomena due to which metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemical present in atmosphere is called corrosion. Example, this process is commonly known as rusting of iron. The black coating on silver and the green coating on copper are the other examples of corrosion. ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट आते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? वही, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है स्टूडेंट्स। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बैड स्मेल एंड टेस्ट हो जाता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है? ऑयल एंड फैट का। इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेंसिडिटी बोलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़े नेक्स्ट आगे की तरफ। ले ले स्क्रीनशॉट इसका, बढ़ जाओ आगे, दिखा दो एक बार एक्सप्लेनेशन इसकी। यस मैम दिखा दीजिए। ओके डन। देखो ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन, डन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट विच आर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। मैम ने बताया था वॉलेटाइल क्या होता है नेचर में। प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन दैम। तो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। हमने सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं स्टूडेंट्स, सारे के सारे, मतलब कि जितने फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन थे वो मैंने खत्म करा दिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन आने वाला है PYQs का, छोड़िएगा मत बिल्कुल भी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट PYQs एक ही सेशन में आपको मिलने वाले हैं। मुझे बहुत मतलब उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा सेशन। पसंद आया तो जल्दी से सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। इसमें टॉप कोर्सेज आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। CBSE बोर्ड में आपको क्या मिलने वाला है? आपको CBSE बोर्ड में स्टूडेंट्स आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और ये जितने भी स्टेट बोर्ड्स आपको दिख रहे हैं इनके लिए 6 से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप ई बुक से नोट्स आते हैं उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं?
आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बने रहेगा मेरे साथ नेक्स्ट सेशन में ऐसे एक धमाकेदार लेक्चर के साथ। अगर पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।